आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा सवाल दिया कि कोई ट्रक जो है विरामावस्था से गति प्रारंभ करके 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण से गतिशील है। ठीक है, मतलब हमें क्या दिया है, विरामावस्था से ये ट्रक है, चल रहा है, मतलब u हमारा 0 है और बाद में कह रहा है एक समान त्वरण a बराबर हमें दिया है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। ठीक है, ये ध्यान देना, हमें वर्ड जो है समान जो लिखा है इसका मतलब हमारा a जो है त्वरण जो है नियत है। तो यहाँ पे हम लोग गति का नियम लगा सकते हैं। गति के 3 नियम होते हैं, तीनों नियम तभी लगते हैं जब हमारा त्वरण एक समान या नियत रहता है। तो अगर आप सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे तो हर क्वेश्चन में जहाँ भी गति का नियम लगता है वहाँ पे समान या नियत जरूर लिखा रहता है अगर त्वरण दिया रहता है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे हमसे कर रहा है कि t बराबर 10 सेकंड पर जब हमारा समय 10 सेकंड है तो ट्रक पे एक खड़ा व्यक्ति है जो धरती से 6 मीटर की ऊंचाई से कोई पत्थर गिराता है। ठीक है, मान लीजिए ये व्यक्ति है और ये 6 मीटर की ऊंचाई है जमीन से। यहाँ से ये जमीन है, इसकी ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 6 मीटर है। यहाँ से कोई पत्थर नीचे की तरफ गिरा रहा है। ठीक है, तो हमसे कह रहा है कि t बराबर 11 सेकंड पर पत्थर का वेग क्या है। हमसे पूछ रहा है जब t बराबर 11 सेकंड पर पत्थर का वेग क्या है, वायु का प्रतिरोध को उपेक्षणीय मानिए। तो यहाँ से देखिए, जब आपको पत्थर ही क्यों गिराएगा तो ट्रक भी आगे चल रहा है। ठीक है, तो पत्थर डायरेक्ट ऐसे नीचे नहीं, ऊर्ध्वाधर नीचे नहीं गिरेगा, क्योंकि हमारा जब तक जैसे गिराएगा वैसे आगे भी बढ़ेगा ट्रक। तो हमारा ना ऐसे चलेगा ना ऐसे गिरेगा, बल्कि क्षैतिज गति और ऊर्ध्वाधर गति के कारण ये जो पत्थर है वो कुछ इस दिशा में आएगा। ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे ट्रक की वजह से हमारा क्षैतिज गति मिलेगी व्यक्ति को। ठीक है, और जब वो नीचे की तरफ गिराएगा तो ऊर्ध्वाधर पत्थर गिरेगा, क्योंकि नीचे गुरुत्वीय बल के कारण नीचे की तरफ गिरना चाहेगा। लेकिन आगे बढ़ने की वजह से क्या होगा, पत्थर की दिशा कुछ इस तरह हो जाएगी। ठीक, मतलब पत्थर हमारा इस दिशा में कुछ v वेग से मानते हैं, मान लिया v वेग मान लिया, इससे गिरेगा। तो यही हमें वेग निकालना है कि जो पत्थर है 11 सेकंड पर उसका वेग क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो दिया है कि ट्रक का हम भी लोग वेग निकाल लेते हैं, क्या होगा 10 सेकंड में। ठीक है, तो 10 सेकंड, क्योंकि 10 सेकंड बाद वो फेंकना शुरू करता है, तो सबसे पहले हमें ट्रक का वेग निकालते हैं। तो v बराबर क्या लगाएंगे, u प्लस ए टी, क्योंकि a हमारा नियत है। हमारा प्रारंभिक वेग क्या दिया है, 0 है ट्रक का, a है 2 और 10 सेकंड में कितना हो जाएगा, तो v बराबर आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। यानी ट्रक जो है हमारा 10 सेकंड में कितनी चाल प्राप्त कर लेगा, 20 मीटर पर सेकंड की चाल से चलने लगेगा। ठीक है, अब 10 सेकंड में इतना इसने चाल प्राप्त कर लिया। अब क्या कर रहा है आदमी, अब इस पत्थर को छोड़ रहा है। ठीक है, 10 सेकंड बाद। ठीक है, तो 10 सेकंड बाद तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो पत्थर के 2 वेग होंगे, इस इधर मैंने मान लिया यू एक्स है। ठीक है, इधर आपका वी एक्स ले लेता हूँ। ठीक है, वी एक्स है, ये वी वाई है। तो ऊर्ध्वाधर दिशा में तो हमारा चाल वही होगा पत्थर का जो ट्रक का चाल है। ठीक है, ये परिवर्तित नहीं होगा, तो ये 20 मीटर पर सेकंड ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि हमारा उसके हाथ में बाल है और ट्रक जिस चाल से चल रहा है आदमी भी उसी पे खड़ा है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारा नीचे जो बढ़ रहा है, जो पत्थर नीचे गिर रहा है, उसकी चाल में, ऊर्ध्वाधर चाल में परिवर्तन होगा। जिस क्षण उसने छोड़ा उस क्षण ऊर्ध्वाधर चाल कितनी थी, 0 थी। उसके बाद हमें बताना है कि t बराबर 11 सेकंड पे, तो t बराबर 10 से 11, t बराबर 10 सेकंड से। ठीक है, क्योंकि 10 सेकंड बाद उसने छोड़ना शुरू किया, 10 सेकंड से t बराबर 11 सेकंड में पाया। तो यानी कि हमारा समय कितना है, इन दोनों के अंतराल कितना है, 1 सेकंड। यानी हमें निकालना है 1 सेकंड में चाल कितनी हो जाएगी पत्थर की। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, यहाँ से निकालेंगे, नीचे गिर रहा है तो नीचे हमारा g लग रहा है, तो v बराबर आपका क्या हो जाएगा, वी वाई निकालेंगे ऊर्ध्वाधर दिशा में, ये हो जाएगा यू वाई प्लस जी टी। ठीक है, यू वाई हमारा 0 है और जी मान मैं यहाँ पे 10 ले लेता हूँ, गुणे समय है 1 सेकंड में कितनी दूरी, मतलब कितना वेग प्राप्त कर लेगा वो, तो आपका कितना आ जाएगा 10 गुणे 1, यानी वी वाई बराबर हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो 1 सेकंड में ये 10 मीटर पर सेकंड और हमारा जो ऊर्ध्वाधर तो 20 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, तो अगर हम परिणामी वेग निकालें जो कि इस दिशा में होगा, उसका मान क्या होगा, तो परिणामी वेग आप देखेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ से पत्थर का परिणामी वेग। ठीक है, ये आ जाएगा आपका v बराबर हो जाएगा वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों का वर्गमूल ले लेंगे, तो यहाँ से वी एक्स कितना हमें दिया है, 20 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट ले लेंगे, ये हो जाएगा 200 का 20 का स्क्वायर 400 प्लस 100 यानी कि अंडर रूट 500, यानी कि आप इसे 10 रूट 5 लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 10 रूट 5, v बराबर इतना मीटर पर सेकेंड।
ठीक है। आप चाहें तो यहाँ से हमें वैसे यही पूछा था, आप चाहें तो कोण भी निकाल सकते हैं कि किस कोण से, यानी कि किस दिशा में जा रहा है। यहाँ से अगर ऊर्ध्वाधर से क्षैतिज से हम लोग कोण थीटा माने तो ये आपको ये पता है, वी वाई पता है, यहाँ से आप थीटा भी निकाल ही लीजिए। ठीक है, इसको निकालेंगे तो आपको ये 22.4 मीटर पर सेकंड मिलेगा। ठीक है, ये आपका आ गया हमारा वेग। अब हम थीटा निकाल लेते हैं। थीटा क्या होगा, वी वाई बटा वी एक्स। ठीक है, tan थीटा बराबर हो जाएगा वी वाई बटा वी एक्स। वी वाई हमारा 10 है और ये 20 है, 1/2। ठीक है, तो tan इनवर्स 1/2 क्या हो जाएगा, यहाँ से निकालेंगे तो थीटा का मान आपको आएगा 26.6 डिग्री। ठीक है, मतलब क्या है कि हमारा जो पत्थर है 22.4 मीटर पर सेकंड से थीटा बराबर 26.6 डिग्री से नीचे की तरफ आएगा। मतलब ऊर्ध्वाधर एकदम डायरेक्ट नीचे नहीं गिरेगा, बल्कि एक एंगल 26 डिग्री के कोण से 22.4 मीटर पर सेकंड के वेग से नीचे की तरफ गिरेगा। ठीक है, और वो 1 सेकंड में इतना वेग प्राप्त कर लेगा। ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक, कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।